पति है। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो दोनों का पति है। मैं आपको बता दूं, आत्मा या स्त्री के अंदर बैठी हो या पुरुष के अंदर, पर आत्मा होती है। ऐसा तो नहीं कि पुरुष के अंदर है तो हम कहें होता है, नहीं कहते ना कि आत्मा होता है। आत्मा होती है, स्त्री के अंदर है तब भी होती है। इसलिए महाराज दोनों के पति जगत पति है। तो हम सब भगवान की स्त्रियां हैं, हम सब भगवान की गोपियां हैं, और हम सब का पति वो परम पिता परमात्मा वो भगवान है। अब ये गोपियां कौन है, एक नजर हम डालेंगे। गोपियां क्या है, गोपी किसे कहा जाता है? तो कहा कि रसम पिबती इति गोपी, जो एक एक इंद्री से रोम रोम से कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहा जाता है। और गोपी तो महाराज प्रेम की ध्वजा है। गोपी क्या है? तो गोपी कोई साधारण नहीं है महाराज, गोपी संत है, वेद के मंत्र हैं। जब प्रभु श्री राम वन में आए ना, तो जितने भी संत महात्मा थे उनके मन में ऐसा भाव आया, यदि हम इनकी दासी होते तो थोड़ा सेवा का अवसर हमें भी प्राप्त हो जाता। भगवान ने कहा चिंता मत करो, त्रेता युग में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया, लेकिन द्वापुर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो सब मेरी दासी बन करके आ जाना। जब हमारे प्रभु श्री राम जनकपुर में गए तो जितनी भी सखियां थी, दासियां थी, उनके मन में भाव आया, यदि हम इनकी दासी होते तो सेवा का अवसर मिल जाता, इनकी सेवा कर लेते। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, जब मैं द्वापुर में कृष्ण बनकर के आऊंगा सब मेरी दासी बनकर के आ जाना, सब मेरी गोपी बनकर के आ जाना। तो महाराज ये गोपी कोई साधारण नहीं है, ये गोपी संत है, महात्मा है, वेद के मंत्र है, वेद के तंत्र है ये गोपियां। तो मेरे प्रभु ने एक बार बेड़ू वादन किया, बंसी को बजाया कि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका विक्षरन्तुं मनः चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज मेरे प्रभु ने शरद की पूर्णिमा को बेड़ू वादन किया है, बंशी को बजाया है। देखो वो बंसी भी एक है और बजाने वाला भी एक है, पर सुनने वाले अनेक हैं, सुनने वाले बहुत हैं। और जब मेरे प्रभु ने उस बंशी को बजाया है ना, तो सारे ब्रजवासियों के कानों में वो बंसी पड़ी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। और जिसने उस बंशी को सुना, गोपियों ने, गायों ने उस बंसी को सुना। तो पता है जब हमारे प्रभु बंसी बजाते थे ना, तो गाय खड़े कान करके सुनती थी बंसी को, बड़े ध्यान से, टेढ़ी नजर करके। जब प्रभु ने बंसी को बजाया तो गोपियां अस्त व्यस्त जिस अवस्था में थी वैसे ही भाग पड़ती थी। एक गोपी तो महाराज वस्त्र पहन रही थी, बंसी को सुना तो उल्टे सीधे वस्त्र पहन के यमुना तट की ओर भाग चली। एक गोपी तो महाराज माथे पर बिंदी लगा रही थी, तो महाराज मस्तक की जगह अपनी ठोड़ी पर बिंदी लगा के चली गई सीधी यमुना तट की ओर। हाँ, जो गोपी बंसी को सुनती है महाराज तो उल्टे सीधे वस्त्र पहन लेती, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लेती, होठों की लाली आंखों में लगा लेती, आंखों का काजल होठों में लगा लेती है। हाँ? ऐसे सुदबुद भूल जाती है।
गले का हार पैरों में पहन लेती, पैर की पाल जोड़ करके गले में पहन लेती और भाग पड़ती है यमुना तट की ओर। एक गोपी तो इतना सुध-बुध भूल गई महाराज, जैसे ही कृष्ण की बंसी को सुना तो आंखों में काजल लगा रही थी, सुना तो पूरे मुखमंडल पर काजल को ही पोत लिया। एक गोपी बोली, अरे अरे गोपी ऐसे कहाँ जा रही है, अपना मुंह तो देख, तेरा मुंह पूरा काला है। मैं गोपी बोली, मेरो लाला तो ऐसे ही को पसंद करे। हाँ, गोपी भोजन बना रही थी, कृष्ण की बंसी को सुना तो वैसे ही छोड़ करके भागी। एक गोपी तो गाय दोह रही थी, गाय का दोहन कर रही थी, कृष्ण की बंसी को सुना तो पात्र को फेंका और दौड़ पड़ी यमुना तट की ओर। यमुना की ओर भाग चली वो गोपी, दौड़ पड़ती है कृष्ण की ध्वनि, कृष्ण की बंसी को सुन करके ऐसे सुध-बुध भूल जाती है गोपी। तो गोपियां जो है ना कृष्ण से अधिक प्रेम करती है। एक गोपी के पति ने तो कहा कि अरे देवी भोजन तो देती जाओ, तो भोजन परोस दिया और जैसे ही जाने लगी, अरे देवी थोड़ा नमक तो देती जाओ, तो नमक की जगह शक्कर डाल करके भाग चली यमुना तट की ओर। ऐसे सुध-बुध भूल जाती है गोपियां। और तो एक गोपी तो अपने लाला को, अपने पुत्र को गोदी में बिठा करके लाड़ कर रही थी, प्यार कर रही थी। जैसे ही कृष्ण की बंसी को सुना तो बालक को पृथ्वी पर लिटा करके भाग चली। गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं, गोपियों को लगता है कि कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। आज मेरे गोविंद ने देखा चारों तरफ गोपियां ही गोपियां, गोपियां ही गोपियां, झुंड के झुंड महाराज गोपियों के चले आ रहे हैं। प्रभु ने जो देखा, प्रभु ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा। मेरे प्रभु ने कहा कि हे गोपियों, आप आई हो, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो गोपियां अपने आप में बड़ा खुश होने लगी, अरे प्रभु तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। फिर कन्हैया कहते, क्यों आई हो? अच्छा आप ही बताइए, कोई आपके घर आपको निमंत्रण दे जाए, कोई आपके घर आकर के आपको निमंत्रण दे जाए और फिर वो आपके दरवाजे पहुंचे, आप कहो क्यों आए हो, तो सोचिए उसे कैसा लगेगा। ऐसे ही हमारे कन्हैया ने बंसी की ध्वनि से गोपियों को बुलाते हैं और आ जाती है तो कहते हैं क्यों आई हो। अच्छा अच्छा लगता है कि तुमने चंद्रमा नहीं देखा था इसलिए आई, अच्छा अच्छा देख लो। या शायद लगता है आपने जंगल नहीं देखा था, अब तो देख लिया, अच्छी बात है। कन्हैया कहते हैं, देवियों आप पत्नियां हो, आपका धर्म बनता है अपने परिवार की सेवा करना, और अर्धरात्रि में चली आई, तुम्हें शर्म नहीं आती है? अब तो गोपियां महाराज उदास होकर के खड़ी हैं। कन्हैया बोले, एक धर्म पत्नी का काम होता है कि अपने परिवार की, अपने सास ससुर की, अपने स्वजन संबंधियों की सेवा करना। हाँ, ये नहीं कि मैंने बुलाया और तुम चली आई, ये तो अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा कि मैं एक बड़ा प्यारा दृष्टांत सुनाता हूँ। एक धर्म पत्नी थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी, नहलाती धुलाती सजाती सवारती, लेकिन उसका एक छोटा सा बालक भी था। तो एक दिन क्या हुआ, उसका पति उसकी गोदी में सर रख करके सो गया, लेकिन उसका छोटा सा बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा था। तो उसने देखा, उसने कहा यदि पति को जगाती हूँ तो पति व्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, बालक को नहीं बचाती हूँ तो बालक जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन उसने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, बालक अग्निकुंड में पहुंच जाता है, लेकिन उसके पति व्रत धर्म के बल से वो बालक महाराज अग्नि में भी खेलता है, वो अग्नि भी शीतल हो गई। ये होता है सच्ची पतिव्रता का धर्म। जब उसने नेत्र खोल करके देखा तो उसका बालक अग्नि में भी खेल रहा, वो अग्नि भी शीतल हो गई, ठंडी हो गई।
तो महाराज ये धर्म पत्नियां होती हैं। अब पत्नी महाराज कई प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। बोली शेरों वाली मैया की जय। हाँ, हमारे श्री राजीव सिंह यादव जी धमकनवा रसोई और इनके साथ में श्री विशाल सिंह यादव जी सरपंच काली पहाड़ी, इन्होंने माँ जगदम्बा के लिए 21,000 रुपया धनराशि में धर्म के लिए दिए हैं। माँ जगदम्बा माँ जगदम्बा इनकी मनोकामना पूर्ण करें और सदा खुशहाल रहें। बोलिए शेरों वाली मैया की जय। एक बार बड़े भाव से हमारे श्री राजीव सिंह बा हमारे श्री विशाल सिंह यादव जी के लिए जोरदार ताली बजा रहे। श्री राधे श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। आप बड़े धीरे जयकारा लगाते हो। अच्छा, पैसे लगते हैं क्या जयकारा में? महाराज पैसे लगते हैं तो मैं दे दूंगी, पर जयकारा अच्छे से लगाइए आप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। कम से कम मुझे भी तो पता चलता जाए आप कथा सुन रहे हैं, कहीं पता चला कि सो भी रहे हैं। हाँ? क्योंकि कथा में महाराज नींद बड़ी अच्छी आती है, लेकिन ये तो महाराज आनंदमयी कथा है। तो प्रभु ने कहा कि एक धर्म पत्नी का काम बनता है कि वो अपने परिवार स्वजन संबंधियों की सेवा करे। हाँ? पति के प्रतिकूल चलने, अनुकूल चलने वाली हो, ना कि प्रतिकूल। अगर पति कहता है महाराज दक्षिण की तरफ जाना तो वो पश्चिम की तरफ जाती है। हाँ? पति कहे उधर मत जाना तो वो उधर ही जाएगी। तो वो धर्म पत्नी का कर्म नहीं बनता है, क्योंकि हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म पत्नी का काम बनता है कि वो अपने पति की 3 प्रकार से सेवा करे, मन से, वचन से, कर्म से, और साथ साथ में अपने परिवार की सेवा भी करे। एक पिता अपनी बेटी को देता है, वो बलिदान करता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटे के माता पिता भी बहुत बड़ा बलिदान करते, अपने बेटे को, अपनी बहू को समर्पित कर देते हैं। उनका भी कहीं ना कहीं कोई बलिदान होता, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी भी सेवा करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। धर्म पत्नी किसे कहते हैं पता है आपको? जो धर्म की ओर प्रेरित करे, जो धर्म की बात कहे, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। कभी आपने ये सुना कोई धर्मपति कहता है? हाँ? कभी किसी ने ऐसा कहा कि महाराज वो बड़ा धर्मपति है? तो धर्मपति कभी नहीं कहा जाता है, पत्नी को ही धर्म पत्नी कहा जाता है। क्योंकि महाराज एक स्त्री चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, एकत्रित कर दे, और एक स्त्री चाहे तो अपने घर को नरक बना सकती है। एक स्त्री चाहे तो अपने घर को अलग अलग कर सकती है। मैंने कई घरों में देखा है कि महाराज जो एक साथ मिलकर के रहते हैं, जब श्री देवी की कृपा होती है ना, तो कई चूल्हे करवा देती है, वो अलग अलग कर देती है। और मैं कहती हूँ कि धर्म पत्नी वही है जो अपने परिवार को जोड़ करके चले, अपने परिवार को साथ लेकर के चले, अपने परिवार को मिला करके चले, वो धर्म पत्नी है महाराज। हाँ? सबके प्रति समान भावना हो, वो सबको प्रिय रहेगी, वो सबके लिए बहुत प्रिय होगी। इसलिए एक बड़ा प्यारा दृष्टांत मैं आपको सुनाऊं। एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति की बहुत सेवा किया करती थी, नहलाती धुलाती, सुबह शाम ध्यान देती अपने पति पर। लेकिन एक क्षण भी वो अपने पति से दूर नहीं होती, ध्यान रखती थी। लेकिन उसकी बगल में एक उल्टा रहती थी, वो दिखावा करती थी
कई लोग दिखावे में बड़े आगे होते हैं, नाटक दिखाने में बड़े आगे होते हैं। तो वो जो बगल में रहती थी वो बड़ी नाटकबाज थी, नाटक करती थी। तो जो धर्मपत्नी थी वो एक बार अपने चौक में धान कूट रही थी। तो महाराज उसने मूसल को ऊपर किया, उसके पति ने उसी समय पानी मांगा, रही सुनती हो जी पानी लेकर के आओ। तो उसके पतिव्रत धर्म के बल से वो मूसल ऊपर ही रह गया और वो पानी देने के लिए चली गई। अब जो बगल में जो नाटक दिखाती थी वो देख रही, अरे इसका पति तो बड़ा प्रेम करता है, उसके बल से इसका मूसल भी ऊपर रह गया। और आकर के वो फिर धान कूटने लगी। उसने कहा अच्छा कल ऐसे ही मैं करूंगी। तो उसने क्या किया, बोली सुनो जी अपने पति से। तो पति तो बेचारा वैसे ही डरता था। बोले देवी जी कहिए। बोले मैं धान कूट रही हूँ और तुम मुझसे जल मांगना। कहा ठीक है। अब वो धान कूट रही थी, पति ने बेचारे ने डरते डरते भय कहा देवी जी थोड़ा जल लेकर के आइए। देवी जी ने महाराज ऊपर की ओर किया मूसल और फिर ऐसे करके देख रही थी रुका कि नहीं, तो मूसल आकर के नाक पे ही गिरा। अब तो लेकर के दौड़ी और पति को मारने, कहती है तू मुझसे इतना प्रेम करता और बगल वाली जो है ना उसका पति कितना प्रेम करता, उसके धर्म से मूसल ऊपर रह गया और तू जो है कि मुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता। तो ये दिखावा नहीं चलता महाराज ज्यादा समय तक, जो हो तो सामने रहो। हाँ? कन्हैया ने कहा कि देवियों तुम्हारा धर्म कहता है कि अपने परिवार की सेवा करें, स्वजन संबंधियों की सेवा करें, इसलिए तुम चली जाओ। गोपियां कहती है वाह वाह कन्हैया, ऐसे दो चार दृष्टांत तो हमें भी बहुत आते हैं। अच्छा आते तो सुनाओ फिर। गोपियां बोली हम भी सुनाते एक पतिव्रता का दृष्टांत। बोली एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी। उसके पति ने कहा कि हाँ मेरी तस्वीर की सेवा करना, तब तक जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी इस तस्वीर की सेवा करना। तो महाराज उसका पति परदेश जाता है और तब तक वह गोपी अपने पति की तस्वीर की सेवा करती है। कुछ समय बाद उसका पति आता है, वो पति के तस्वीर की सेवा करती है। वहां पर पति दरवाजा बजाता, देवी दरवाजा खोलो। तो गोपियां पूछती कन्हैया उस पत्नी को तस्वीर की सेवा करनी चाहिए कि जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए? आप सब बताइए क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए कि तस्वीर की सेवा? जोर से बोलिए। दरवाजा खोलना चाहिए। यहाँ के भक्त तो महाराज बड़े होशियार हैं। दरवाजा खोलना चाहिए क्योंकि जब असली पति आ जाए तो तस्वीर की सेवा की जरूरी क्या है। कन्हैया ने कहा कि जब पति आ गए हैं तो जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए। गोपियां बोली लो आपने निर्णय कर दिया। कन्हैया इस संसार के तो नकली पति हैं, असली पति तो आप हो हमारे, क्योंकि वो तो एक दिन मर जाने वाले हैं, लेकिन सच्चे पति तो आप हो। गोपियां कहती हैं ऐसे बर को क्या करूं जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल सो ऐसे जुड़ लियो अमर हो जाए। कन्हैया सच्चे पति तो आप है हमारे। कन्हैया ने देखा कि महाराज गोपियों के अंदर तो बड़ा सच्चा प्रेम है, गोपियां मुझे समर्पित हो गई हैं। कन्हैया बोले गोपियों मैंने आपकी परीक्षा ले ली है, अब मैं आपके साथ रास करूंगा। तो हमारे प्रभु गोपियों के साथ रास करते हैं। पहले प्रभु ने रास किया और उसके बाद फिर महारास करते हैं गोपियों के साथ। तो जब हमारे प्रभु रास के लिए तैयार हुए ना, तो दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, जितनी गोपियां हैं प्रभु ने उतने ही स्वरूप बना लिए। मेरे गोविंद ने, मेरे कन्हैया ने उतने ही रूप बनाए हैं। हर गोपी के मध्य में मेरे कन्हैया हैं, हर गोपी के मध्य में मेरे प्रभु नजर आते हैं और हर गोपी के साथ मेरे प्रभु रास करते हैं। लेकिन आपको पता है
जब मेरे प्रभु गोपियों के साथ रास कर रहे थे तो गोपियों को ऐसा लगा कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए प्रभु हमारे साथ रास कर रहे हैं। गोपियों को थोड़ा अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, लेकिन मेरे प्रभु को अहंकार पसंद नहीं है, मेरे प्रभु को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जहां पर आया अभिमान वहां से गए भगवान। जहां पर अहंकार आता है, अभिमान आता है, मेरे प्रभु वहां से चले जाते हैं, मेरे प्रभु वहां से दूर हो जाते हैं। आज मेरे प्रभु ने देखा कि गोपियों के अंदर घमंड आ गया है, मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और देखो, जब प्रभु अंतर ध्यान हुए, गोपियों को पता चला कि मेरे गोविंद मध्य से, और जब मेरे गोविंद गए तो गोपियां बहवल होकर के रोने लगी। अरे कृष्ण, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप हमें छोड़ करके चले गए? हे प्रभु, आज गोपियां हर जगह अपने कृष्ण को ढूंढती हैं। वृक्षों में, लता पताओं में गोविंद को ढूंढा। वृक्षों से कहती है कि आपने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? पृथ्वी से कहती, क्या आपने हमारे गोविंद को देखा है? आप पर तो हमारे प्रभु ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं की। तुलसी से पूछा कि हे तुलसी देवी, क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है? तुलसी देवी से कोई जवाब नहीं मिलता है। तो गोपियां कहती, अरे ये क्यों बताएंगी हमें, क्योंकि ये तो हमारी शौत है, ये थोड़ी ना हमें बताएंगी। गोपियां ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई, यहाँ तक कि कृष्ण को ही, अपने आप को ही कृष्ण मानने लगे कि लाली मेरी लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गए तो मैं भी है गई लाल। आज गोपियां अपने आप को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कहती अपनी चुनरी को उड़ा करके, देखो मैंने पर्वत को उठा लिया। एक गोपी कहती मैंने पूतना को मार दिया। एक गोपी कहती मैंने नाग को नाथ दिया। और हमारे गोविंद श्री किशोरी जी को लेकर के आगे बढ़े। किशोरी जी ने कहा कि हे गोविंद, अब मुझसे चला नहीं जाता। प्रभु ने कहा, आओ ना मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जो महाराज श्री राधे रानी बैठने के लिए तैयार हुई, प्रभु ने कहा इन्हें भी कहीं ना कहीं अहंकार आ गया, हाँ, अभिमान आ गया। और अभिमान तो मेरे प्रभु पसंद नहीं करते हैं। अभिमान का मतलब अभिमान, इसी वक्त मान ले कि तू भूल कर रहा है, तू गलती कर रहा है। क्योंकि अहंकार जब आता है तो खुद को पता नहीं चलता है, हाँ? हमें तो यही लगता है कि हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये तो अगले को पता चलता है। क्योंकि खुद का चेहरा हम खुद नहीं देख सकते हैं, हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे अंदर क्या अवगुण हैं ये दूसरे लोग बताते हैं, तब पता चलता हमें अपनी कमियों का, हाँ? तो आज किशोरी जी को भी अहंकार आ गया और प्रभु किशोरी जी के भी मध्य से चले गए। और किशोरी जी के मध्य से गए महाराज। गोपियों के शहद किशोरी जी ढूंढती हैं, पर कहीं भी कृष्ण नहीं मिलते। पुनः यमुना के तट पर आती हैं और एक गोपी गीत गाया 19 श्लोकों में। और जो भी इस गोपी गीत का पाठ करता है ना, उसे कृष्ण की प्राप्ति होती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, श्रेयति इंदिरा शासुदत्र। जयति तेधिकम जन्मना
प्रयतेन्द्रिया शाश्वतप्रिये जयति भ्रष्टा दीक्षिता विकास त्वयि धृता शवास त्वां विचिन्वते दैत्यदृशितां दीक्षुताविका त्वयि धृता शवास त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुनाथ सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सरदुदासे साधुजनता सरसिजोदरा श्रीमुखादृशा सूरतनाथ के शक्तिदासिका वरदने तू नेह किं बधा सुरतनाथ ते शुल्किदासिका वरदने तो नेह किं वदा विष जला पिया ज्ञान राक्षसा बरस मारुता दिव्यत्युता मिला जलपिया प्याल राक्षसा वस्य मारुता पैदता मया प्रजा विश्वभूम्या वृषभते वयं रक्षतामः भयात्मजा विश्वतो भजा दशभते भजं रक्षिता वृषभते वयं रक्षतामः वृषभते वयं रक्षिता तो महाराज गोपियों ने कृष्ण को पुकारा है कि हे गोविंद जयति ते धिगम जन्मना व्रजः। हे प्रभु, जब से आप इस ब्रज में आए हो ना, तो आपकी और भी अधिक जय जयकार होने लगी। हे गोविंद, आपकी महिमा और भी बढ़ गई। श्रयति इंद्र, इतना ही नहीं प्रभु, आप ब्रज में आए हो तो श्री लक्ष्मी जी ने भी अपना डेरा डाल लिया, अपना डेरा जमा लिया। और हे गोविंद, हम इसलिए नहीं रोती हैं कि आप हमें छोड़ करके चले गए, हम इसलिए रोती हैं कहीं आपके नाजुक कोमल चरणों में कोई कंकड़ ना लग जाए, कोई कांटा ना लग जाए। हे प्रभु, जब आप माखन चुरा करके भाग जाते थे ना, तो हम आपको इसलिए रोकती थी कि आप माखन तो खा लो, लेकिन कंकड़ पत्थर वाली जमीन में मत जाओ, आपको कष्ट होगा, उससे ज्यादा हमें कष्ट होता है। और हे प्रभु, आप सोचते होंगे कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे प्राण क्यों नहीं निकलते? तो अरे प्राण तो मैया जानकी के भी नहीं निकले, जो महाराज 10 माह लंका में रहे, क्योंकि राम नाम रूपी पहरेदार जो है ना, ये प्राणों को निकलने नहीं देता, ये प्राणों को जाने ही नहीं देता है। कहा कि हे प्रभु, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे गोविंद, जब तक आपकी कथा हमारे जीवन में चल रही है, हमारे जीवन में संचारित हो रही है, तब तक हमारी देह से प्राण निकल नहीं सकते, हम मर नहीं सकते। हे प्रभु, हमने माना कि प्रभु हमने अहंकार किया है, अभिमान किया इस देह पर, जो एक दिन नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाली है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे प्रभु कभी सुंदरता को नहीं देखते, प्रभु कभी शरीर को नहीं देखते, भगवान कभी ये नहीं देखते आप कितने सुंदर हो तब मिलेंगे। मेरे प्रभु तो ये देखते हैं कि मन कितना सुंदर है, इसका भाव कितना सुंदर है। मेरे प्रभु मिलने में देर नहीं करते, और ऐसे भक्तों को मेरे प्रभु मिल जाते हैं। यदि हम किसी से मित्रता बनाते हैं, बात करते हैं, तो ये देख करके करते हैं हमारी लेवल का है कि नहीं, हमारे जैसा है कि नहीं। लेकिन मेरा परमात्मा कोई जाति पाति नहीं पूछता, हाँ, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं देखता,
उसके लिए तो संसार में रहने वाले जीव सभी बराबर हैं। वो परमात्मा एक ही दृष्टि से देखता है। अहंकार किसी के भी अंदर आए, मेरे प्रभु को पसंद नहीं। गोपियों ने स्वीकार किया कि हे प्रभु, माना हमने गलती की है, हमसे भूल हुई है, हमने इस देह पर अहंकार किया, अभिमान किया, लेकिन हे प्रभु अब ऐसी भूल हम नहीं करेंगे, आप जल्दी आ जाओ। और हे प्रभु यदि आप नहीं आए तो हम अपने प्राणों को इसी यमुना जी में कूद करके त्याग देंगे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, गोपियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। प्रभु एक क्षण में प्रकट हो गए और जैसे ही प्रभु प्रकट हुए गोपियां लाल लाल आंखें करके देखती हैं, मानो आंखों की ज्वाला से प्रभु को पान कर जाएंगे, प्रभु को पी जाएंगे। प्रभु ने कहा कि गोपियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि जो जीव गोविंद की शरण में जाता है, मेरे प्रभु देखते हैं ये मेरे लायक है कि नहीं, मेरे काबिल है कि नहीं। गोपियां कहती है कि हे प्रभु, आप हमारे शरीर से दूर हो सकते हैं पर हृदय से नहीं, हमारे दिल से नहीं। गोपियों ने कहा कि बाहें छुड़ा के जात हो निर्मल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगी तो हाँ, हृदय से निकल करके दिखाओ तब मैं आपको जानूंगी। गोपियों को जब मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियों का समर्पित भाव है, अर्पित भाव है, तो प्रभु ने कहा कि हे गोपियों, आप तो प्रेम की ध्वजा हो, आप तो प्रेम का प्रतीक हो। और मेरे प्रभु ने समझ लिया कि अब गोपियां महाराज के काबिल हैं, तो मेरे प्रभु ने गोपियों के साथ महाराज किया। और मैं आपको बता दूं, कई लोग इस पर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन महाराज एक बहुत पवित्र रिश्ता है, जो कि एक आत्मा और परमात्मा का मिलन है। कोई साधारण लीला मत समझना इसे। ये तो महाराज मेरे गोविंद का एक आत्मा से मिलना है। अगर कोई मेरे प्रभु की लीला पर संदेह करता है तो मैं कहती हूँ, मेरे प्रभु ने कई रूप बनाए, आप एक रूप बना करके दिखा दो। हाँ, जितनी गोपी थी मेरे प्रभु उतने कृष्ण बने, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, हर गोपी के मध्य मेरे कन्या है। इसलिए कभी भी शास्त्रों में, ग्रंथों में संदेह नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। तो आज मेरे प्रभु ने गोपियों के साथ महाराज किया। दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, हर गोपी के मध्य में मेरे गोविंद हैं। आइए उस राज का हम भी दिव्य दर्शन करेंगे कि पायल की झनकार हे रही, घुंघरू की झनकार हो, पायल की झनकार हे रही, घुंघरू की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन, हे रे पायल की झनकार। पायल की झनका है रे, पायल की झनका, पायल की झनका है रे, पायल की झनका रे। सो है सो है
घुंघरू खूब छमा छम बाजे, घुंघरू खूब छमा छम बाजे, लबा मोहिनी के हूँ बाजे, मोहिनी के हो बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत बाजे, बजने बिछुआ बहुत ही बाजे, बजने बिछुआ बहुत और इतना ही नहीं, अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन की झनकार हो, अंग अंग में कंगनाएं के चूड़ियों की झनकार हो, अंग अंग में गहना बाजे, चुड़ियन की झनकार ऐसो, जय हो ऐसो। जय हो। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप रास में शामिल हैं? हाँ, जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहां पर नृत्य कर रहे हैं और आप ऐसे बैठे हैं जैसे कोई चिंता सता रही है। हाँ, भगवान को भी तो पता चले कि भक्त मेरे रास में शामिल, इसलिए दोनों हाथ ऊपर, जितने भी भक्त हैं किसी के भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसो रास रचो वृंदावन, मेरे पायल की झलकार, तो राज रचो वृंदावन है रे, पायल की झनकार। राष्ट्रहरि भगवान की। भांति के बाजे बाजे, भांत भांत के बाजे बाजे, झांझ पखावत धुंध भी बाजे, पखावत धुंध भी बाजे, सारंगी और महुबर बाजे, सारंगी और कुंदन बाजे, सारंगी और महुबर बाजे, सारंगी और